ब्राह्मणों के सिरमौर है शंकर तिवारी रहे हैं, उनको उनको अपना मसीहा पूर्वांचल का ब्राह्मण मानता रहा है। और उसके आंच में हम देखते थे कि अब तक के ब्राह्मण जो है हरिशंकर तिवारी को अपना नेता मानते रहे। तो मुझे लगता है अब उसी को कैश कराने की कोशिश जो है अखिलेश यादव कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी कर रही है कि कैसे हम ब्राह्मणों का विश्वास जीतें और उनके जरिए हम उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना आधार और स्ट्रांग, क्योंकि समाज आप देखिए उत्तर प्रदेश में 10% से यादव, 19% मुस्लिम, 10 से 15% के आसपास में दलित और अति पिछड़े वोट आ गए हैं। अब उनकी नजर है कि अगर इतना बड़ा वोट बैंक आ गया है, उसमें अगर 12% किसे अगर कुछ ब्राह्मण जुड़ जाता है तो वो बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाएगा, फिर बचेगा क्या अपोजिशन के लिए। तो अखिलेश यादव की स्ट्रेटजी एक लार्जर पर्सपेक्टिव में एक बड़े वोट बैंक की तरफ बड़ नजर है। उसी और उत्तर बात प्रदेश को की महेंद्र जी ने भी कहा। मेरे साथ रवि सिंह, आपको आवाज आ रही है? रवि रवि सिंह, आपको आवाज आ रही है? मैं सुनील जी के पास आता हूं। सुनील जी, एक बात जो महेंद्र जी की थी, अगर इसको, जो उन्होंने कहा कि उनको जमीन पे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने जो भी हासिल किया है वो मठ और उनका जो योगी वाला है। आज भी उन्होंने विधानसभा में कहा, बोले मैं नौकरी करने नहीं आया हूं, अगर मुझे प्रतिष्ठा पानी होगी तो मठ में ज्यादा मिल जाएगी। और अब ना तो हरिशंकर तिवारी का वो और उनके परिवार, अब वो तो है नहीं, 23 में उनका निधन हो गया, अब वो जलवा जलाल दिखता है। भीम शंकर चुनाव हारे, उनके बुआ के लड़के विनय के गणेश शंकर तिवारी हारे, खुद विनय तिवारी हारे। अब आप, ठीक है, हो सकता है किसी का कद घटते घटते घटता हो सकता है वहां के इलाके में अभी वो इतना मान्य सम्मान पाते हो, लेकिन क्या अखिलेश हरिशंकर तिवारी का मुद्दा उठाकर ब्राह्मणों के बीच वो जगह बना सकते हैं, या इतना बड़ा ये मुद्दा बन सकता है? नहीं, इस मुद्दे को बढ़ा करके वो इस मतदाता समूह में प्रवेश कर सकते हैं, इसमें कोई दुराई नहीं, कर सकते हैं वो। और क्योंकि हरिशंकर तिवारी की पूरे पूर्वांचल में, अवध में, ब्राह्मण समुदाय में एक प्रतिष्ठा रही है। योगी जी कह रहे हैं कि मैं यहाँ नौकरी करने नहीं आया हूँ, मेरी प्रतिष्ठा मठ में है, तो पहले से ही थी। मठ की प्रतिष्ठा तो घटी नहीं, फिर आप सांसद बनने क्यों चले गए? राजनीतिक ताकत हर आदमी को अच्छी लगती है, आप कुछ भी कहते रहिए। आप अगर, और आप एमपी बन के प्रसन्न थे तो मुख्यमंत्री क्यों बन गए? मठ में कोई ऐसा तो वो मठ कोई छोटा मोटा मठ नहीं है, मगर नहीं, वो सेवा के भाव में कह रहे थे। जब वो क्राइम पर बोल रहे थे, जब उन पर यह आरोप लग रहे थे उनकी सरकार पर कि आप गोली चलवा देंगे या ये सीधे बुलडोजर भेज देंगे, तब उनका ये जवाब था कि उन्होंने लिस्ट गिनाई। उसके बाद उनका ये था कि मैं यहां नौकरी जैसी करने नहीं आया हूं, मैं प्रतिष्ठा पानी होगी तो मैं मठ में चला जाऊंगा, कि मैं लोगों में खुश रहूं, कि विधानसभा के लोग खुश रहे मुझे। नहीं, बात सही है। आप मैं सुन रहा था। सवाल ये है ना कि आपको भी राजनीतिक ताकत चाहिए। बिल्कुल, इससे आपकी बात से हम सहमत हैं। आप भी शामिल है। प्रतिष्ठा ऐसी नहीं थी कि प्रतिष्ठा की कोई कमी थी, हमेशा से आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति रहे हैं योगी आदित्यनाथ, अब उस इलाके में। और मठ के रूप, योगी के रूप में उनकी इज्जत रही है। हमने कई सार्वजनिक स्थानों पर व्यक्तिगत तौर पर देखा हूं, खैर अलग का विषय है। यह जो पूरा का पूरा प्रकरण है, अगर कोई ग्राम सभा ने अगर कोई निर्णय ले लिया तो उस गांव के एक इंडिविजुअल की शिकायत पर आप उस पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे, और अगर आपको रोकना है तो आप समय रहते रोक दीजिए। एक निर्माण कार्य हो जाने के बाद उसको तोड़ना, यह क्या सरकार के मंशा के विपरीत कोई काम कर सकता है? सुनील जी, सारा खेल टाइमिंग का है, सारा खेल टाइमिंग का है। आप तो हमसे सीनियर हैं, आपने सारी राजनीति देखी है जिस दौर की। महेंद्र जी, अगर ये 5 जुलाई को कह दिया जाता कि 5 अगस्त को नहीं बनेगा तो कहानी इतनी बढ़ती ही नहीं। और आप अगर आप डेट कहिए तो इस प्रदेश में सैकड़ों गांव हैं
जो नियमों के विरुद्ध, मतलब आप ग्राम पंचायत के पैसे से, मनरेगा के पैसे से, डेवलपमेंट के पैसे से गेट नहीं बनवा सकते, उसका निषेध है। सैकड़ों गांव में गेट बने हुए हैं जहां पे ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष, इनका उनका नाम लिखा हुआ उन पर, आप आराम जाके देख सकते हैं। उन्होंने अगर कहा कि हरिशंकर तिवारी के नाम पर हमें गेट बनाएंगे तो हम नहीं बनने देंगे। तो यह है ना कि आप जब चाहेंगे तो बनने देंगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं बनने देंगे। सत्ता ऐसी होती है सुनील जी, और जब अदावत खुल के आप ही बता रहे हैं तो जिसके पास जो मौका रहेगा वो वैसे इस्तेमाल करेगा। नहीं, वो देखिए, वो अदावत तो हमेशा से रही है। और दोनों ने, देखिए, योगी आदित्यनाथ की भी ये प्रतिष्ठा है कि हरिशंकर तिवारी के विरोध के बावजूद वो 5 बार के एमपी हैं उसी जिले से। बिल्कुल, इन चीजों से हम इनकार नहीं कर सकते कि योगी आदित्यनाथ की राजनीतिक ताकत किसी तरह से कम रही है। लेकिन ये जो बात हो रही मैंने ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने की या उनको आकर्षित करने की, यह समाजवादी पार्टी की कोशिश है। इसीलिए विष्णु शंकर तिवारी को उम्मीदवार बनाने, उसके आगे बढ़कर के माता प्रसाद पांडे को विपक्ष का नेता बनाने की कोशिशें उसी तरफ जाती हुई। और 22 में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जहां से चढ़ाई शुरू होती है लखनऊ मोहनलालगंज के आगे से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, वहां पर प्रतिमा लगाने तक का वादा कर दिया था और लगाई थी। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर कल सरकार समाजवादी पार्टी की बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, हम आप सोच भी नहीं सकते। बिल्कुल नहीं, हम ये कह रहे थे कि ब्राह्मण, जब परशुराम के नाम पर ब्राह्मण 22 में नहीं जुड़ा तो हरिशंकर तिवारी मैं समझना चाह रहा था। फिर मैं महेंद्र जी से भी यही सवाल। दो अलग अलग चीजें हैं। इस समय स्थिति है कि ब्राह्मण लीडरशिप एक वैक्यूम है। भारतीय जनता पार्टी भी अपने ब्राह्मण नेताओं को प्रमोट नहीं कर रही है। कोई ब्राह्मण नेता ऐसा नहीं वो है। तो फंस गई है, असल में वो फंस गई है, वो फंस गई हो, समझ ही में नहीं आ रहा। कलराज मिश्रा को और हटा दिया वहां से हटा दिया। तो स्थिति यह है कि एक और दूसरी चीज कि जो हम लोग बात कर, ये तो योगी जी के ऊपर आई आरोप सच है, गलत है। एक परसेप्शन तो ये बना है कि वह राजपूत बिरादरी के संरक्षक है, राजपूत बिरादरी को उनसे प्रोत्साहन मिलता है। यह अभी कबूल जी ने भी बताया, 3 विधानसभा क्षेत्रों का नाम भी उन्होंने बताया। तमाम एक परसेप्शन बन गया, गलत है सही है, हमारे पास आंकड़े नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन ये बना, ब्राह्मण नेताओं में किसी की कोई पूछ नहीं है, कोई कुछ भी नहीं रह गई है। तो एक वैक्यूम है और उसको अखिलेश यादव अपनी तरफ लाना चाहते हैं। और इस वर्ग में बीजेपी को लेकर नाराजगी भी है। न तो वो राजनीतिक निर्णय लेने की प्रक्रिया में शामिल है, न सरकार में उनका कोई महत्वपूर्ण स्थान है, न नौकरशाही में कोई बहुत बड़ा स्थान रह गया है। तो एक लगता है इस वर्ग को कि मेरी लीडरशिप जिस उम्मीद से भारतीय जनता पार्टी की तरफ दे रहे होंगे वो नहीं है। उनको लगता है कि समाजवादी पार्टी में चाहे जनेश्वर मिश्रा रहे हों, चाहे ब्रजभूषण तिवारी रहे हों, चाहे जयशंकर पांडे रहे हों, चाहे आज सनातन पांडे हैं, एक परिपाटी उनके पास है। तो वो चाहते हैं कि उस निकटता को जो मुलायम सिंह ने तैयार किया था उसको और बेहतर कर ले। इसी कारण से इस घटना के साथ सरकार के खिलाफ खड़ा होना समाजवादी पार्टी की राजनीतिक आवश्यकता भी है। राजनीतिक महेंद्र जी, आपने बड़े परिप्रेक्ष्य की बात, आपने ही ये बात खोली कि अखिलेश जो कर रहे हैं वो बड़े ही कैनवस में करना चाह रहे हैं। उनको इतना लगाव नहीं है, क्योंकि जब मुलायम सिंह की सरकार में मंत्री बने थे तो उस समय हमें आप सबको याद होगा कि वो कोलेशन समय की गवर्नमेंटें थी, उसमें एक एक विधायक की जरूरत होती थी, तो वो उस वजह से नहीं। तो क्या आपको लग रहा है ये कैटलिस्ट पॉइंट हो जाएगा? और जिस तरीके से बड़े ब्राह्मण चेहरे नहीं हैं यूपी बीजेपी में, भाई लक्ष्मीकांत वाजपेयी थे तो लक्ष्मीकांत वाजपेयी को तब जाके राज्यसभा मिली कि मतलब खुद ही नहीं सोच पाए होंगे कि हर बार नाम चलता था गिर जाता था, और जब बने तो उनका नाम ही नहीं चल रहा था। देखिए, मैं थोड़ा सा एक अलग बात रखने की कोशिश कर रहा हूँ जी कि हरिशंकर तिवारी का राजनीतिक कद, मैं कतई ये नहीं कर रहा हूँ कि ब्राह्मणों में पैठ। अगर हम हरिशंकर तिवारी के राजनीतिक कद की बात करें तो राजनीतिक कद उतना बड़ा नहीं था जितना योगी आदित्यनाथ का या उनके गुरु महंत अवैधनाथ का था। पूरे राज्य के परिप्रेक्ष्य
परिप्रेक्ष्य में पूरे जो है देश के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें, निश्चित रूप से वो ब्राह्मणों के नेता रहे और खासकर पूर्वांचल तक उनकी जो अपील है, जो खासकर जो जातिगत अपील थी ब्राह्मणों में, वो पूर्वांचल तक सीमित थी और वो भी गोरखपुर और आसपास के क्षेत्रों में। और यही वजह है कि आप देखिए देवरिया जो ब्राह्मण बाहुल सीट मानी जाती है, बहुत जो ब्राह्मण उम्मीदवारों के लिए वो सुरक्षित सीट मानी जाती है, वहां पे भी जो है कभी भी वहां पे भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना वर्चस्व बनाए रखा। अगर आप बात करें पिछले 20 साल को, 20-25 सालों को, तो मुझे लगता है कि वो उतना बड़ा जो कद होना चाहिए राजनीति का, वो ब्राह्मणों का नहीं था। निश्चित रूप से इस क्षेत्र के ब्राह्मण उनसे जुड़े हुए थे और एक तरीके से आप कहें तो मान लें कि गोरखपुर और आसपास के क्षेत्र में जो है वो ब्राह्मण नेता माने जाते थे। और ये भी सही बात है कि जो मंदिर और हाटा की जो आपने राइवलरी की बात की वो थी, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्तर पे नहीं थी। और जो एक ये पूरे जो ये घटनाक्रम है, मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये कोई निजी जमीन नहीं थी, ये जो है ग्राम ग्राम सभा सभा की। की जमीन थी। जी, ग्राम सभा की जमीन थी। और एक निर्णय लिया गया है बहुत पहले इसी सरकार के द्वारा कि कोई भी ग्राम सभा की जमीन या कोई भी सरकारी जमीन पे कोई भी मूर्ति स्थापित करने के पहले द्वार वहां पहले से है, द्वार वहां पे पहले से है। और मेरे ख्याल से वो हरिशंकर तिवारी के ही नाम पे द्वार है।